तो उन्होंने कहा पार्षद जी अरे आप झूठी परेशान हैं, आइए आप हमारे साथ मिल लीजिए, ज़मीन हम कब्जा कर लेते हैं, फिर हम लोग मिल बांट लेंगे। हमने कहा देखिए हमने कहा देखिए हमारे बाप दादा के पास जीने खाने भर के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। जब इन्होंने मेरे खिलाफ तहरीर दी और मुझे थाने सूचना मिली तो मैंने इनके बारे में पता लगाना शुरू किया। जब मैं पता लगाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये कितने बड़े भूमाफिया टाइप के लोग हैं कि नीयत और मनसा को मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा और आप जैसे माफियाओं को मैं बताऊंगा कि पैरवी कैसे की जाती है। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि मेरे साक्ष्य के आधार पर जांच करके फर्जी नाम जो डाला है इनके खिलाफ विधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सभी इनकी अवैध संपत्तियों को जांच करके सरकार अपने कब्जे में ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। हम इस समय गोरखपुर में हैं। गोरखपुर का जो एरिया है बेतियाता एरिया है। हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं वो सबसे गोरखपुर नगर निगम के सबसे चर्चित पार्षद हैं विश्वजीत त्रिपाठी उर्फ सोनू। आपका पोस्ट आ रहा है, दिख रहा है, कहीं सुनने को मिल रहा है आपके क्षेत्र में ही कुछ ज़मीनों को लेकर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए हमारे यहाँ यहीं फलमंडी चौराहे जैसे आप आगे दाहिने बढ़ते हैं नगर निगम की कुछ संपत्तियां हैं जो नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज हैं और कुछ संपत्तियों पर नगर निगम ने पोजीशन भी ले लिया है। चूँकि कुछ ज़मीनें सीमांकन कई रेवेन्यू विलेज का सीमांकन होने के मतलब सीमा होने के कारण अभी प्रॉपर पैमाइश नहीं हो पाई थी, इस नाते वो ज़मीनें भूमि पैमाइश के अभाव में रिक्त हैं उन पर। तो अभी इधर पता चला कि कुछ दिन पूर्व मुझे 6 तारीख को सूचना मिली 6 मई को कि कुछ भूमाफिया टाइप के लोग उस ज़मीन पे ईंटा उटा गिरा के 10-15 टाली ईंटा गिरा के कब्जा करना चाहते हैं, टीन तमाम चीज़ों पर कब्जा। तो चूँकि मैं एक पार्षद हूँ और एक पार्षद का दायित्व है कि भाई नगर निगम की संपत्तियों की रक्षा करना, तो मैंने इसकी सूचना नगर निगम के संबंधित अधिकारी को दी। तो संबंधित अधिकारी नायब तहसीलदार और आपके तहसील प्रशासन से रेवेन्यू प्रशासन के 2-3 लेखपाल और कैंट पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। मौके पहुँचती होते हैं और सारी चीज़ों को देखती है तो हमारे नगर निगम के नायब तहसीलदार और राजस्व प्रशासन तय करता है कि फिलहाल इसकी पैमाइश हो जाए। पैमाइश होने के बाद जिसका जहाँ हो वो अपना पोजीशन ले ले, कोई आपत्ति। लगभग 80-90 डिसमिल के लगभग 4 लेन में जाने की बात बची हुई है। अच्छा, 4 लेन में जो रोड जो बना हुआ उसकी बात बची हुई है और अभी हमको लगता है कि निगम 30-40 डिसमिल पे मौके पे पोजीशन में है, 40-45 में। तो अब उसके पीछे भी नगर निगम की संपत्ति है सटे उससे, तो उसी संपत्ति को कब्जा करने के फिराक में लोग। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? ये रेलवे स्टेशन पे एक भूमाफिया हैं, अमित सिंह हैं। उनके मामा हैं अभय नारायण सिंह और 7-8 की संख्या में ज्ञात, चूँकि मैं और बहुत लोगों को जानता नहीं हूँ, चूँकि वहाँ के लोगों ने बताया। चूँकि अमित सिंह का और वहीं अगल बगल में तमाम अवैध संपत्तियों पर और भी कब्जा उनके कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। तो जब मुझे जानकारी हुई तो मौके पर लोग पहुँचे। तय हो गया कि 4 दिन बाद पैमाइश होने के बाद इस पर आगे आप जिसका जो होगा वहाँ लेगा। उसी रात 6 मई को 9:55 के करीब मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला अपने आप को अभय नारायण सिंह बताता है। मतलब वो लोग जो ज़मीन हाँ जो ज़मीन कब्जा करने आ रहे थे। कहते हैं आप पार्षद जी आप फलाने बोल रहे हैं, हम कहा मैं बोल रहा हूँ पार्षद बोल रहा हूँ। कहते हैं कि अरे वो नगर निगम की ज़मीन है, उस पर आपको क्या, वो संपत्ति हमारी है, उस पर आपको क्या दिक्कत है। हमने कहा भाई दिक्कत हमारी कोई नहीं है, चूँकि वह संपत्ति नगर निगम के भी नाम पे भी है, आपकी भी है, तो ठीक है। वहाँ तो उस दिन सुबह तय हुआ है कि पैमाइश हो जाए, जिसका जो जहाँ होगा ले लेगा, हमारी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाँ निगम की संपत्ति सुरक्षित रहे और निगम के अधिकारियों का पार्षद नगर जमीन जिस पैमाइश में सीमांकन हो जाएगा, इसके बाद जो जहाँ होगा ले लें। हमने कहा हमारी भी कोई आपत्ति नहीं है, यही होना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा पार्षद जी अरे आप झूठी परेशान हैं, आइए आप हमारे साथ मिल लीजिए, ज़मीन हम कब्जा कर लेते हैं, फिर हम लोग मिल बांट लेंगे। हमने कहा देखिए हमने कहा देखिए हमारे बाप दादा के पास जीने खाने भर के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। मुझे किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा करने की न तो इच्छा है, न तो हमारा पेशा है। और आप भी ये भ्रम न पालें कि आप नगर की संपत्ति को कब्जा कर लेंगे। इसके बाद ये तमाम सी बातें हुई। वो कहने लगे कि अभी आप हमको जानते नहीं हैं। हमने कहा अरे भाई छोटा सा शहर, हर आदमी एक दूसरे जानता है। तो जब ये सब चीज़ें हो गई तो मुझे 16 तारीख की लगभग 16 तारीख की दोपहर में 11-12 बजे के आसपास 16 मई को फ़ोन आता है कि पार्षद जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल बताइए मैं कहाँ जाऊँ। तो कहीं मैं चौकी पर, मैंने कहा बिल्कुल मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। आधे घंटे बाद मैं चौकी पहुँचा। उस समय चौकी इंचार्ज मंजरी पांडे जी थी। वो दिखाते हैं पार्षद जी आपके खिलाफ एक तहरीर आई है। हमने कहा बताइए। तो मैंने देखा उक्त प्रकरण से संबंध में मेरे खिलाफ, हाँ जमीन वाला मामला नहीं, ज़मीन वाले मामले को जोड़ते हुए, चूँकि चौकी इंचार्ज ने बताया कि 30 तारीख को वहाँ कोई इन लोग की आपस में किसी अन्य व्यक्ति से मारपीट हुई थी। अच्छा, मतलब मारपीट के लिए था? हाँ मारपीट। तो उसी में मेरा नाम डाला गया था, मेरा नाम इस नाते डाला गया था चूँकि जब वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए, सरकारी संपत्ति चूँकि निगम की संपत्ति पे जब कब्जा करने में कामयाब नहीं हुए,
तो उन्होंने पेशबंदी के तहत एक पुराने उनके किसी विवाद में उन्होंने मेरा नाम डाला, पुराने 30 तारीख के मामले में नाम डाला, जबकि 6 तारीख को मुझे घटना सुबह पता चलती है और उसी 6 तारीख की रात को वह मुझसे बात भी करते हैं और ये भी कहते हैं ठीक है पार्षद जी हम आप पड़ोसी हैं, हम सुबह आएंगे आपके यहाँ चाय पीने। हमने कहा बिल्कुल मेरा स्वागत है, आइए आप चाय पीनिए। 6 तारीख को मुझे ये नहीं कहते कि पार्षद जी आपने मेरे साथ मारपीट किया, नहीं कहते हैं। और 11 को 30 तारीख की घटना का अपने व्यक्तिगत मामलों का उसी मामले पेशबंदी में मेरा नाम डालते हैं, उसी में एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल उनका नाम डालते हैं, उसी में ईश्वर चंद जायसवाल के एक लड़के बड़े व्यवसायी हैं शहर के विशाल जायसवाल उनका नाम डालते हैं। ईश्वर चंद जायसवाल की कुछ ज़मीनें हैं उनके होटल के पीछे जिसको कोर्ट ने इजरा कर दिया है, उनको खाली करने का न्यायालय ने पुलिस और सक्षम अधिकारी को आदेश दिया है, उस इजरे का अनुपालन होना है। तो उनकी मंशा यह थी अमित सिंह और अभय नारायण सिंह की कि इनको इसी मुकदमे फर्जी मुकदमे में फंसा करके हम उस इजरे को रुकवाने का प्रयास करना चाहते हैं। अब मुझे फंसाने का उद्देश्य यह है कि मैं उनको सरकारी संपत्ति कब्जा नहीं करने दे रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मुझे फंसाना चाहता है उसके बारे में पहले गोरखपुर की जनता जान ले। इनका एक होटल है, होटल अमित और होटल राज, जो नजूल की संपत्ति पर है। उस संपत्ति को यह कब्जे के आधार पर गए थे डीएम के यहाँ प्री होल्ड दाखिल करने के लिए, वहाँ भी इनका प्री होल्ड नहीं हुआ। उसी मामले में हाई कोर्ट गए, रिट दाखिल किया, डीएम के आदेश को संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इनको खारिज कर दिया। जब इनकी संपत्ति नजूल पे है और नजूल की तमाम संपत्तियां गोरखपुर में खाली कराई गई, तो ये होटल कैसे बचा रहा? उसी हाई कोर्ट के खारिज के आधार पे जीडीए ने भी इनसे इनकी संपत्तियों का पेपर मांगा या कोई पेपर उपलब्ध नहीं करा पाए, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा, तो जीडीए ने भी जहाँ तक मेरी जानकारी है इनको 2017 में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया हुआ है। तो जिस तरह से आप आरोप अभी जहाँ ये जमीन कब्जा करने आते हैं उसी के बगल में फल मंडी स्थित है और मंडी समिति की तमाम जमीनें, उसी में एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है। उस मंदिर के अगल बगल की सारी संपत्तियों पर इनका अवैध कब्जा है। इनके पास कोई कागजात नहीं है, मंडी समिति इनका मुकदमा चल रहा है और बिना किसी नक्शे के धड़ाधड़ इनकी बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं बिना मानक के। तो वो भूमाफिया इतने दबंग हो गए हैं कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता, पार्षद और अधिवक्ता को फंसा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। चूँकि उनका कब्जे में नाकामयाब रहे, मुझे प्रलोभन में दिया, मैं इनको प्रलोभन में झांसे में नहीं आया, तो इसी से क्षुब्ध होकर वो मुझे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। ठीक है, एक जो सवाल आपसे बनता है कि जैसे आप बताएं कि वहाँ कब्जा किए हैं, होटल कब्जे, इतना सारी कब्जा करने के बाद भी वो भी गोरखपुर मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री इस पे काफ़ी सतर्क रहते हैं भूमाफियाओं को लेकर, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी जब सांसद थे तभी इसके खिलाफ बोलते थे और आज भी बोलते हैं सीएम होने के बाद। इतने सारे ज़मीन कब्जा होने के बाद प्रशासन या जीडीए के अधिकारी क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या कि कुछ मामला ही नहीं पता? देखिए, चूंकि यह मामला जब 6 तारीख को संज्ञान में आया तो मैंने, चूंकि निगम का मामला था, आपको 6 तारीख नहीं, मेरे पास 6 तारीख को संज्ञान में आया कि निगम की संपत्ति कब्जा कर रहे हैं और मैंने निगम को सूचना दिया। चूंकि मेरा दायित्व था, मैं एक जनसेवक हूं और नगर निगम की संपत्ति की कोई लूट खसोट होती है, ये भी उचित नहीं है, एक पार्षद रहती हूँ। जब मेरे मामला मेरे संज्ञान में आ गया, जब इन्होंने मेरे खिलाफ तहरीर दी और मुझे थाने सूचना मिली तो मैंने इनके बारे में पता लगाना शुरू किया। जब मैं पता लगाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये कितने बड़े भूमाफिया टाइप के लोग हैं और तमाम नजूल की संपत्तियाँ खाली हुई। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इनकी संपत्ति क्यों नहीं खाली हुई। वही सवाल है। और नजूल तो नजूल छोड़िए, यह मंडी समिति की जमीनों पे कब्जा है, अवैध दुकान बना के धनादोहन कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो जमीन खाली कराने के साथ साथ रिकवरी होनी चाहिए। यह लाखों लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो सरकारी संपत्ति से लाभ अर्जित कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन की तरफ, जो पुलिस लाइन से रेलवे स्टेशन दाहिने रास्ता जाता, तमाम नजूल की संपत्तियां खाली हुई। इन संपत्तियों पे आखिर किन अधिकारियों की दया रहेगी खाली नहीं हो पाई? ऐसे भ्रष्ट और माफिया टाइप के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाते हैं, उनका मनोबल तोड़ते हैं ताकि लोग उनके खिलाफ पैरवी नहीं कर पाए। यहाँ मामला दूध का दूध और पानी का पानी है। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि मेरे साक्ष्य के आधार पर जांच करके फर्जी नाम जो डाला है इनके खिलाफ विधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सभी इनकी अवैध संपत्तियों को जांच करके सरकार अपने कब्जे में ले। नगर निगम का इसमें क्या रोल है? नगर निगम ने, चूंकि नगर निगम के तहसीलदार मौके पे आए थे तो उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 9 तारीख को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक लेटर भी लिखा कि मैडम यहाँ मामला ऐसा है, निगम की संपत्तियाँ हैं और अलग बल की भी क्लेम करना है, तो इसकी
ज्वाइंट टीम बन जाए नगर निगम प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन की, पैमाइश कर दे, जिसकी जो संपत्ति हो अपना सीमांकन कर ले। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विश्वजीत त्रिपाठी सोनू जी, जिन्होंने बताया है कि गोरखपुर में ही नगर निगम की ज़मीन को एक किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कब्जा किया जा रहा है और उस पर सवाल या निशान भी खड़ा कर रहे हैं। जैसे आपको इस विषय में जानकारी मिलेगी आगे आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए जी भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद।